हम लोग क्या देख रहे थे कि हम सॉइल देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे सॉइल इंडिया में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉइल है उसको अफेक्ट करने के कई फैक्टर हैं। जियोलॉजी मीन्स वहाँ का जो पैरेंट रॉक हो गया, बीफ चावल हो गई, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऐसे ढेर सारी है। और इन सब का एक्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है किसी स्थान पर सॉइल कैसे बनेगा। तो ये क्या होते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली कि किसी भी एक स्थान पर कैसे पेडोजेनेसिस हो रही है, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे चल रहे हैं। बस बट वैरिंग रेट में इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं पर जियोलॉजी डोमिनेंट होती है तो वहाँ पर मैच्योर सॉइल जो पैरेंट रॉक है उसकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करती है। और कहीं पर रिलीफ जगह डोमिनेंट होती है, जैसे हिली एरियाज में या फिर माउंटेनियस एरिया में या फिर प्लेटू रीजन में। कहीं पर क्लाइमेट बहुत डोमिनेंट होता है, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज में या फिर प्योरली टेम्परेट और पोलर रीजन में, जहाँ पर क्लाइमेट और कहीं कहीं वेजिटेशन, स्पेशली रैन फॉरेस्ट में या टैगा फॉरेस्ट में वेजिटेशन डोमिनेट करती है। तो ये क्या होती है कि लोकल सॉइल कैसी होगी या पेडोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगी, उसको डिसाइड करती है कि वहाँ पर कैसा सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात किया जाएगी सॉइल का क्लासिफिकेशन, तो इसकी एक हिस्ट्री है। सबसे पहले वोल्कर ने VIVOLCAAR वोल्कर ने 1893 में एक बहुत रूडिमेंट्री टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद कई लोग आए, आप लोग इनका नाम चाहे तो मेंशन लिख लीजिए। फिर लीडर आए, LEATER। लीडर ने 1898 में क्लासिफिकेशन दिया इंडिया में। फिर चैंपियन ने क्लासिफिकेशन दिया 1936 में। तो वोल्कर पहले थे, मेन ये याद रखना है आप लोग को, वोल्कर चैंपियन हो गए। फिर DN वाडिया, बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, और इनकी किताब है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक बहुत अच्छी किताब है इनकी। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था 1930 19 1957 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, कोलकाता बेस्ड नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, ये कलकत्ता में है। इसने क्या किया था, इसने क्लासिफिकेशन दिया था सॉइल मैप, इंडिया का सॉइल मैप प्रिपेयर किया था 1957 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। आवाज कम कर दिया। नहीं सर, सही आ रही है, पर और भी एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है। हमारे यहाँ 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था और 11 माइनर ग्रुप्स में। फिर ये 1957 में NAO के द्वारा। फिर 1972 में 1972 में इरिगेशन एटलस प्रिपेयर किया गया था। इरिगेशन एटलस प्रिपेयर ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, ये क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया था USDA के द्वारा। USDA का फुल फॉर्म होता है
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये इरिगेशन मैप ऑफ एटलस डेवलप किया गया था, इसमें भी क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके अलावा 1976 में एक स्पेट का नाम हम लोग देखते थे, इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया था। एके स्पेट या ओके स्पेट इनका पूरा नाम है। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान रीजन वाले रीजन में सॉइल क्लासिफिकेशन दिया। 72 में इरिगेशन एटलस बनाया गया था, ये यूएसडीए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाया था इसको। और फिर 76 में इस एके स्पेट ने इंडिया और पाकिस्तान रीजन में सॉइल क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद फिर यूएसडीए का वो टेक्सोनॉमिकल जो डिवीजन आता है सॉइल के टेक्सोनॉमी बेसिस पे, वो जो वेंटिसोल, इफिसोल, ऑग्रिसोल, वो वाला क्लासिफिकेशन दिया गया था। 1976 में ये भी आया था। तो ऐसे ढेर सारे आते गए। फाइनली इंडिया में जो वेल रिकॉग्नाइज है वो है आईसीएआर का, 1953 में दिया था आईसीएआर ने। तो आईसीएआर ने 1953 में दिया था, और इसने एक बनाया था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। और इसने क्या, इस कमेटी ने पूरे इंडिया में सॉइल का सर्वेक्षण किया, और उस सर्वेक्षण के बेसिस पे 8 मुख्य प्रकार की 8 मेजर सॉइल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया। तो सॉइल ग्रुप में पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है ओका भेजा ओका मुझे सब फोन कर ले रास्ते में गायब हुई बात। अरे ठीक है तो वो रखा है कि डॉक्यूमेंट तो है। पांचवा टाइप है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फिर सिक्स्थ है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। अरे यार तो क्या हो मेरे पास पैसा दिया नहीं होगा। तो सिक्स्थ है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, और सेवंथ है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, और फाइनली एट्थ है पीट सॉइल। ठीक, तो ये मेजर क्लासिफिकेशन आईसीएमआर ने दिया। तो अगर हम लोग बात करें एक बार से ब्रीफ में एलुवियल सॉइल का, सर एक नंबर पीटी एंड मार्सी सॉइल, पीटी सॉइल या मार्सी सॉइल दोनों सॉइल। पीट मतलब कोयले का एकदम सबसे खराब फॉर्म होता है कोयले का, एंड मार्सी सॉइल। हाँ सर हाँ बोलिए। सर बुक में इसका मोर रिसेंटली डिवीजन है, वो 10 टाइप्स की सॉइल दिखाए हैं। कौन सी बुक में? सर माजिद हुसैन में है, इसका आईसीएआर का ही मोर रिसेंटली जो डिवीजन है उसमें 10 टाइप की सॉइल दिखाए हैं। कब कब का है वो डिवीजन? सर ये नहीं दिए हैं, सिर्फ इतना डाले हैं कि मोर रिसेंटली इसका जो डिवीजन है उसमें 10 टाइप की सॉइल है। अच्छा ऐसा कुछ होगा कि हम देख के बताएंगे। जो मेरी बुक में था कलर की किताब में 1953 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें ये 8 क्लासेस आइडेंटिफाई किया था, या 8 टाइप्स ऑफ सॉइल आइडेंटिफाई किया था। तो ये कुछ मेजर सॉइल्स। अब हम स्लाइड
कौन सा एक्स्ट्रा है? हाँ बता दीजिए कौन कौन से हैं, इनके अलावा कुछ और दो है? एक्स्ट्रा कौन सा है इसके बाद? उसमें एलुवियल साइल एल्यूवल सेल क्या है? जो एक्स्ट्रा वो बताइए। एलुवियल साइल था, रेड था, ब्लैक था, डिजर्ट था, लेटेराइट था, माउंटेन साइल था, रेड एंड ब्लैक साइल था, ग्रे एंड ब्राउन साइल था, और सब माउंटेन साइल और स्नो फील्ड साइल। रेड एंड ब्लैक सॉइल है ना, रेड एंड ब्लैक था। अब ब्राउन और वो वाला सॉइल अलग है, ग्रे रेड एंड एंड ब्लैक और ग्रे ब्राउन। एंड ब्राउन सॉइल ना, यस ठीक है। सर। बेसिकली अलग हम लोग यही देखते हैं। मेजर तीन तो फाइल होती हैं, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी। हॉरिजन ए क्या होता है, ये अप टॉप मोस्ट जोन होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, फिर कुछ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वाटर होता है, हर चीज जो मेन सॉइल होती है वो हॉरिजन ए होती है। हॉरिजन ए के ऊपर हॉरिजन ओ पाया जाता है जो प्योरली ह्यूमस का होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेट फॉर्म में, डिकम्पोज फॉर्म पाए जाते हैं। फिर ए हॉरिजन होता है। ए हॉरिजन में क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, सब आपस मिक्स इंटरमिक्स पाए जाते हैं, और ये मेन सॉइल होती है जिसपे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद हॉरिजन बी आता है। हॉरिजन बी क्या होता है, एक ट्रांजिशन जो होता है हॉरिजन ए और हॉरिजन सी के बीच में। और ये क्या करता है, इट कंटेन्स मैटर डेराइव्ड फ्रॉम। हॉरिजन ए से जो चीजें लीचिंग के कारण जो नीचे सेटल होती हैं वो हॉरिजन सी पे जाके सेटल होती, बी में जाके सेटल होती हैं। और जहां पर जिस एरिया में लीचिंग नहीं, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू कैल्सिफिकेशन होता है, वहां पर मटेरियल सी से बी में आते हैं। तो तो सिंपली सी से सर बी सी में, से बी में आते हैं या फिर बी से सी में आते हैं? नहीं नहीं, ये एक ट्रांजिशन एरिया है, तो जहाँ पर कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन जो एरिया होता है जहाँ पर हम देखे थे ना कि स्पेशली जहाँ पर इवापोरेशन एक सीड करता है प्रिसिपिटेशन से, वहाँ पर क्या होता है, नीचे से जो मिनरल्स होते हैं, स्पेशली इसमें अल्कलाइन मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम और सोडियम, ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं, पोटेशियम, ये ऊपर आते हैं। तो जनरली ये बी में आते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ये ए में भी इंक्लूड कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। और जहाँ पर लीचिंग होती है उसमें ए से बी में सेटल कर जाते हैं, और कुछ मात्रा में जो काफी देर तक और इंटेंसिव लीचिंग हो गई तो वो सी में भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से बी क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है जो दोनों के बीच में पाया जाता है। सी ओरिजिन क्या होता है, ये जनरली टॉप स्वेल जो रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स होती है, इसे ए ओरिजिन बोलते हैं।